बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़र मोहम्मद हूँ। जैसा कि एचएससी स्कॉलरशिप फॉर फाटा एंड बलूचिस्तान अनाउंस होगी, अप्लाईज होगी, अभी टेस्ट की डेट भी आ गई 2 मार्च। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं एचएससी के टेस्ट को लेकर। उसकी वजह जो है, बुनियादी वजह उसके सिलेबस है। अभी भी टेस्ट में हमारे पास 10 दिन बाकी है और कल परसों तक रोल नंबर स्लिप्स भी आ जाएंगे। तो एक तरफ टेस्ट की परेशानी है, लेकिन दूसरी तरफ एक खुशी की बात भी यह है कि इस साल एचएससी में एमबीबीएस और बीडीएस के 350 सीट्स हो गए हैं। हालांकि ये पिछले साल 265 थे, उससे पहले भी। इस 350 सीट में से 90% कोटा जो होगा वो फाटा और बलूचिस्तान के इन स्टूडेंट के लिए होगा। इन स्टूडेंट मीन्स जिन्होंने एफएससी बलूचिस्तान या फाटा में ही की उसके अपने बोर्ड से। आउट मीन्स जिन्होंने बाकी सूबों से एफएससी की। तो ये 10% कोटा जो है वो 175 जो बलूचिस्तान के लिए सीट है और फाटा के लिए है 175-75। तो इनमें से 35 सीट इनके बनेंगे आउट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि सीटें ज़्यादा होगी। और इसके अलावा दूसरी खुशखबरी ये है कि स्कॉलरशिप फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट जो है वो 5,000 है, यानी 5,000 बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप है। अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 5,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को इनको पता नहीं था या जानकारी नहीं थी। ये पहले साल था कि इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप 5,000 अनाउंस हो गए, वो भी इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए, यानी जो किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी बीएस प्रोग्राम में इनरोल हो गए हैं, चाहे 2022 में हो या 21 में हो। तो उनके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एमबीबीएस वाले हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और वो भी टेस्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि वो भी टेस्ट अपने एफएससी एफए और जो एफएससी की रिकॉर्ड होगा उन सब्जेक्ट्स के मुताबिक टेस्ट देंगे। जिस प्रोग्राम में वो इनरोल है उस प्रोग्राम के मुताबिक टेस्ट नहीं देंगे। यहाँ पर ये बात तो हो गई वाज़ेह। अब मेरिट क्राइटेरिया भी बच्चे परेशान है, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है। जब से एचएससी अनाउंस हुआ है तब से यही क्राइटेरिया चलता आ रहा है। वो क्या है कि एफएससी 30% काउंट होगा और जिनकी एफएससी 2021 में हुई होगी उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट काउंट होंगे। मैट्रिक 20% काउंट होगा परसेंटेज में, एग्रीगेट में, और 50% टेस्ट काउंट होगा। कौन सा टेस्ट? यही एचएससी का टेस्ट। हालांकि पिछले साल एचएससी का टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ एमडीकेट काउंट हुआ। और उससे पहले एक साल पहले एचएससी का टेस्ट तो हुआ था लेकिन वो काउंट नहीं हुआ, तो वो एमडीकेट हुआ था। एचएससी सिर्फ मैंडेटरी तक है, 50% आपने लिए उसमें। तो इस साल जो एमडीकेट पास फिर किसके लिए ज़रूरी है? उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जिसको एमबीबीएस और बीडीएस ये 350 सीट में से सीट चाहिए। तो उसके लिए नेशनल एमडीकेट टेस्ट का पास होना ज़रूरी है। हाँ, एचएससी का टेस्ट पासिंग स्कोर जो है वो 50 है, यानी 100 जो एमसीक्यूज़ है उसमें से इसने 50 एमसीक्यूज़ लाजमी करने होंगे, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी की जो इस साल बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेबस है, ये टेस्ट पैटर्न है जो कि इस साल का एचएससी ने अनाउंस किया है। हालांकि इसने अनाउंस किया है ये नेट के तरीकाकार पे। जो एनटीएस एक टेस्ट लेता है नेट का, नेशनल एडमिशन टेस्ट, इसका सेम उसी से मिलता जुलता एक सिलेबस और पैटर्न अनाउंस किया है एचएससी ने इस साल। तो इसको लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एफएससी में अपने ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स सब्जेक्ट्स पढ़े थे। बाकी इन सब्जेक्ट्स को ना ही ज़्यादा तवज्जो दी थी ना ही। लेकिन यहाँ पर परेशान होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। उसकी वजह ये है कि बाकी जो सिलेबस अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सिलेबस वो सिंपली बेसिक चीज़ें हैं, कोई एफएससी के लेवल की या उससे बड़े लेवल की नहीं आएंगी। बल्कि सुना ये है कि ये मैट्रिक के लेवल तक बेसिक चीज़ें होगी। सिर्फ एक स्मार्ट टेस्ट लिया जा रहा है स्टूडेंट से उनके एबिलिटी और उनके एजुकेशनल लेवल को चेक करने के लिए। जस्ट एक ये टेस्ट का क्राइटेरिया है, ये सेट कर दिया गया है एनटीएस और एचएससी की तरफ से। तो इस सिलेबस को देखते हैं। पहले हमारे पास जो 100 एमसीक्यूज है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सब्जेक्ट बेस्ड उसका होगा, उसके 42 एमसीक्यूज होंगे। फिर वर्बल रीजनिंग दूसरा पोर्शन है 26 एमसीक्यूज एंड तीसरा पोर्शन जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जो के 32 एमसीक्यूज है। तो पहला पोर्शन तो सिंपली क्लियर है। उसमें अगर आप एफएससी प्री मेडिकल है तो बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज होंगे, अगर नहीं प्री इंजीनियरिंग है तो मैथ का 20 एमसीक्यूज होंगे। बाकी केमिस्ट्री के वही 11, फिजिक्स के 11, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट आपके होंगे वो इसी हिसाब से 11 होंगे। अगर आपने कंप्यूटर दिया है तो या तो कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज होंगे, मैथ के 11 होंगे, या कंप्यूटर के 11 होंगे और मैथ की यही 20 काउंट होगी और आपका ये टेस्ट होगा। लेकिन ये वाला पोर्शन तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई की, चाहे वो एनरोल्ड है या नहीं एनरोल्ड, या स्कॉलरशिप है या एमबीबीएस के लिए, जिस चीज़ के लिए भी है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें सिंपली समझने की बात ये, वर्बल रीजनिंग वहाँ पे सिलेबस पे लिखा हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल इंग्लिश का टेस्ट है। इसमें 4 टॉपिक है। सेंटेंस कंप्लीशन के टॉपिक से 8 एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन ये
एक सिंपल इंग्लिश का ही है, ये बहुत ही आसान है। एनालॉगी होगा, ये भी इंग्लिश का ही एक टॉपिक है जो पिछले साल मैं खुद जब एंट्री टेस्ट का तैयारी कर रहा था सर जहांगीर ने हमें पढ़ाए थे। इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये इसकी 6 MCQs है, लाजमी सी बात है। अब ये सिनोनिम एंटोनिम के लेक्चर भी आगे मैं अपलोड करूँगा। इस लेक्चर में सिंपली हम लोग देखेंगे सिंपल डेली जो वोकेबलरी होगी और मैट्रिक लेवल की वोकेबलरी होगी, उसी वोकेबलरी वो वोकेबलरी जिसको आती होगी या उसके मैनी भी आती होगी तो वो थोड़ा बहुत समझ जाएगा कि इसका सिनोनिम कौन सा ऑप्शन होगा एंटोनिम। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है जो इंग्लिश का, इसमें 5 मार्क्स के लिए ये होगा, यानी 5 मार्क्स के लिए इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ टाइप किया होगा, उसमें MCQs या क्वेश्चंस दिए होंगे। यानी ये पोर्शन बहुत ही इजीली है, जिन्होंने मैट्रिक और FSC का इंग्लिश सही तरीके से पढ़ा होगा इसके लिए ये 26 मार्क लेना बहुत ही ईजी है। तो इस 42 चूँकि सब्जेक्ट बेस है, ऑलरेडी हम लोग FSC और एंट्री टेस्ट में जो जितना पढ़ चुके हैं वो काफ़ी है। अभी इस वक्त सिर्फ हम लोगों ने अपने टाइम टेबल में इसको स्मार्टली रिवाइज करना है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस होगा, जितना रिवीजन करेंगे, हमारा सब्जेक्ट उतना ही जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का सेम यही, इसमें इस वक्त सिर्फ समझने की बात है, जो मैं क्या आगे लेक्चर्स अपलोड करूँगा इस पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स, उसमें समझना है और आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर उसकी लेक्चर में भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और ख़ुद ही भी आप लोगों ने इसकी जस्ट प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट पोर्शन जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है खासकर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को, वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके 32 MCQs है, तो MCQs भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो 5-6 टॉपिक है इनके अलग अलग MCQs तो आएंगे, लेकिन ये असल में वही मैट्रिक तक जो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैं यूट्यूब पे अपने किसी डॉक्टर भाई का वीडियो देख रहा था, वो इसी मैथ के हवाले से बनाया था कि मैथ कैसे प्रिपेयर करें HSC के टेस्ट के लिए। तो HSC के टेस्ट के लिए उसने फिर एक सजेशन लास्ट में दी थी कि आप लोग इस तरह करें, 9th 10th या FSC के जो फेडरल बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड के पेपर हो चुके, उन बोर्ड के पेपर के MCQs उठा के उनको प्रैक्टिस करें। तो ये मैं गलत समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो बोर्ड के पेपर के MCQs में तो ओवरऑल बुक से MCQs बनाएंगे, ये तो कुछ छोटे टॉपिक है, और ये टॉपिक तो आपको स्कूल लेवल के टॉपिक्स है, बेसिक लेवल के टॉपिक्स है। इसके MCQs आपने या तो USAT या नेट TS और HSC की ये जो 2 टेस्ट होते हैं उनके बुक से अगर हम लोग ये तैयार करेंगे तो उनके MCQs वहाँ पे वैलिड है और इसी मुताबिक है, और चांसेस भी ज़्यादा है कि USAT और नेट के जो बुक है इससे आ जाइए MCQs। तो हम पढ़ेंगे भी ये टॉपिक उसी बुक से पढ़े, इन्हीं दोनों बुक से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अर्थमेटिक है 8 मार्क्स के लिए, अलजेब्रा फंक्शन है 6 MCQs के लिए, इक्वेशंस सिंपल अलजेब्रा के जो इक्वेशंस होंगे x + y = z, ये वाले कुछ सिंपल इक्वेशन है। आगे जो बुक में जो दिए गए उसी बुक वाले क्वेश्चंस पर मैं लेक्चर बनाऊंगा और अपलोड करूंगा और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री भी वही सिंपल ज्योमेट्री होगा जो क्यूब और रेक्टेंगल ट्राइंगल के शेप से उन्हीं से रिलेटेड और उनके डिग्रीज फाइंड आउट करने से। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल एक आपको छोटा सा डेटा दिया जाएगा कि 5 बच्चों ने टेस्ट में इतना स्कोर किया, इनका पासिंग स्कोर ये है, तो इनका रेशो या कुछ फाइंड आउट करके स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड ये भी बेसिक देंगे। ये कोई FSC लेवल के नहीं देंगे कि FSC लेवल की ये अगर मैथमेटिक्स दी जाए तो प्री इंजीनियरिंग वाले तो कर लेंगे, ICS वाले तो कर लेंगे, लेकिन प्री मेडिकल वाले इस पोर्शन में फेल हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये FSC लेवल के आ जाए, बल्कि ये एक बेसिक लेवल के आएंगे। बेशक प्री मेडिकल वालों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्री इंजीनियरिंग और ICS वाले इसे मज़े से कर लेंगे। और सिनारियो बेस्ड जो मेंटल मैथ्स है ये आर्मी में हम लोगों ने जब तैयारी की थी तो वही क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएंगे। एक सिचुएशन बेस्ड होगा या एक सिंपल जो बच्चों के 6 क्लास बुक्स में होते हैं कि इसने इतने बुक्स इतने प्राइस के ख़रीदे, फिर आगे जाके इतने प्राइस के भेजे, बताओ इसने टोटल मुनाफा कितना किया या एक बुक पर कितना मुनाफा लिया। तो यही आएंगे इस ये टोटल ये जो 2 पोर्शन है इस पर 10 टॉपिक्स दिए गए और उन्हीं 10 टॉपिक्स के ये MCQs मिलाकर 58 MCQs बन रहे, जो कि एक बहुत ज़्यादा पोर्शन है। तो इस 10 टॉपिक्स पर मैं आपके लिए 10 वीडियोस लेक्चर्स बनाऊंगा, उसको ये टॉपिक डिटेल से एक 10-20 मिनट के वीडियो में समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा बाकी हमारे पास जो 9-10 दिन बच रहे, इसमें हम लोगों ने अपने ये सब्जेक्ट बेस वाले पोर्शन की सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। इस वक्त याद करने का कोई टाइम नहीं। आपने जितना MDCAT के लिए और FSC में पढ़ना था पढ़ गए, अभी इसकी सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस और रिविजन, थ्योरी की क्विक रिवीजन और MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। इसका टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट कर लो, ये ना करो कि ज़्यादा टाइम बायो को दूर बाकी रह जाए एक। तो ये जो रह गए इन दोनों को पहले समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स हम लोगों ने अपने जो डेली टाइम टेबल होगा, शेड्यूल होगा, आपने उसको अपने मुताबिक 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्से में आप इस सब्जेक्ट बेस की रिविजन और प्रैक्टिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे प्रैक्टिस 2 घंटे रिविजन। फिर आपने नेक्स्ट लाया 1 घंटा इसको समझना, पढ़ना,
रिवाइज करना और 1 घंटा इसका प्रैक्टिस करना है। एंड नेक्स्ट 2 घंटे फिर इसके लिए ब्रेक के बाद फिर 1 घंटा आपने इसके लेक्चर्स देख के आप लोगों ने समझना होगा और समझने के बाद इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एमडीकेट स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा मकरान मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह सीट हो गई, तो इट मीन्स हम लोग इकट्ठे तैयार करेंगे इसको। टाइम बिल्कुल कम है, बेशक 9-10 दिन है, लेकिन हम लोगों ने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था, बल्कि इसका एक स्मार्ट तरीके से और आसानी तरीके से वो तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद यूनिवर्सिटी का भी इनरोल स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हमारे सर अफजल साहब ने एक बार कहा था कि अ चांस इट सेल्फ कम्स बाय अ चांस। तो इसका मतलब है ये एचएससी का इस साल का जो चांस है वो बहुत ही गोल्डन चांस है। 5000 स्कॉलरशिप इनरोल स्टूडेंट्स के लिए और सीटें भी बढ़ गई 350। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है और एक गोल्डन चांस आया हुआ है। हालांकि पिछले साल हमने खुद एक स्ट्रगल की थी, जदोजहद की थी एचएससी को रिस्टोर कराने, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। तो वो रिस्टोर तो हो गई थी बहुत लेट, लेकिन उसमें 265 सीट थी, उसमें स्कॉलरशिप भी नहीं थी और सीट भी कम थी। लेकिन इस साल ये एक बहुत ही बेहतरीन चांस है। अब यहाँ पे टेस्ट से या सिलेबस से आप बच्चे घबरा के अपनी सिलेक्शन के चांसेस कम ना करें, बल्कि ये समझे कि हमारे पास ये सीटें और ये स्कॉलरशिप एक गोल्डन मौका है बलूचिस्तान और फाटा स्टूडेंट्स के लिए। इस मौके को देखते हुए हम लोगों ने ये 10 दिन का चैलेंज क्या होगा जो हम लोग पूरा करेंगे, 10 डेज चैलेंज। ये 10 दिन अगर हम लोग ये इसका टाइम टेबल अपने हिसाब सेट करेंगे तो इसमें क्या पढ़ना होगा, कुछ घंटे पढ़ने और प्रैक्टिस करने की बात है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप का चांस लग जाए तो भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, अगर सीट हो जाए तो बहुत ही डबल ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। वो सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में करोड़ों और लाखों के है, यहाँ पे एचएससी की तरफ से बलूचिस्तान फाटा स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इंशाल्लाह आगे जो मेरे इस टॉपिक पे लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग डिटेल से समझेंगे। आपसे आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स भी मिलूंगा और इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिस भी करेंगे। टाइम कम है लेकिन हम लोग कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कर दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।